हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने किस आईआईटी में एडमिशन लिया है आफ्टर 6 राउंड। पूछ रहे थे मेरी रैंक कितनी थी, तो आज रैंक, कॉलेज और इन्हीं पे बात करेंगे। तो फाइनली कौन सी आईआईटी डिसाइड हुई है मेरी एडमिशन के लिए, तो बने रहिए वीडियो में और आज इसी पे बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रैंक पे। तो भाई जो मेरी रैंक थी वो मेरी एससी कैटेगरी में 2273 2273 थी। उसमें जब मेरा रिजल्ट आया जेई एडवांस का, तो उसमें मेरी केवल और केवल कैटेगरी रैंक ही शो हुई थी। उसमें कोई CRL रैंक शो नहीं हुई थी, कोई ऑल इंडिया रैंक शो नहीं हुई थी। क्योंकि जो जोसा काउंसलिंग है उसमें जो जेई एडवांस की जो सीटें मिलती हैं वो कैटेगरी रैंक के हिसाब से मिलती है। तो ये है क्या जोसा काउंसलिंग, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। तो जोसा काउंसलिंग का फुल फॉर्म होता है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जिसके अंतर्गत आईआईटी कॉलेज, एनआईटी कॉलेज, DFTI, इस बार जो टोटल नंबर ऑफ कॉलेज थे वो थे 109। जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिलती है आपको किसी एक कॉलेज में सीट। अब उसे हम भरते कैसे हैं? तो जोसा काउंसलिंग का जो प्रोसीजर होता है उसमें हमें चॉइसें फिलिंग करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी, कि आप किस ब्रांच को, किस कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो आप जब वो चॉइस फिलिंग करते हैं तो उसके बाद वो आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक सीट अलॉट करती है। जैसे अगर आपको पहले राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो आपको फीस पे करनी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है। उसके बाद आप अपना फर्दर आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरे केस में क्या था, जो जोसा काउंसलिंग शुरू होने से पहले 2 मॉक सीट अलॉटमेंट होते हैं। तो पहले मॉक सीट में मुझे मिली थी आईआईटी जम्मू। जब मैंने उससे के बारे में टीचर से और पेरेंट्स से बात की तो वो लोकेशन मेरे लिए सूट नहीं की, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से जम्मू की डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है और कुछ वहाँ पे ऐसा माहौल है जिसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ किया जाने के लिए। तो इस वजह से मेरा भी मन नहीं था वहाँ पे जाने का। अगर कहीं फाइनल में जम्मू मिल गया तो फिर जाना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने उसे अपनी प्रायोरिटी में काफ़ी नीचे कर दिया था। मॉक सीट अलॉटमेंट 2 आईआईटी जोधपुर में मिली सिविल। उसके बाद फिर आया मेरा जोसा का फर्स्ट राउंड, और फर्स्ट राउंड जब मैंने देखा तो मुझे मिला हुआ था आईआईटी पटना केमिकल। अब जब फर्स्ट राउंड में आईआईटी पटना केमिकल मिल गया था, फिर मैंने उसके बाद फीस की समेत डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए और फर्दर काउंसलिंग में आगे के लिए पार्टिसिपेट किया। अब वहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन थे, एक था स्लाइड का, एक था फ्रिज का, एक था फ्लोट का। तो इन पे एक एक करके बात करते हैं। स्लाइड क्या होता है? स्लाइड होता है आपको जो भी कोई कॉलेज मिलता है, आपको कॉलेज पसंद है बट आपको अपनी ब्रांच अपग्रेड करानी है। आपको जो ब्रांच अलॉट हुई है पहले राउंड में, आपको ब्रांच पसंद नहीं है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है। अगर आपको कॉलेज पसंद है और अगर आपको अपनी ब्रांच अपग्रेड करानी है तो हम लोग स्लाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब फ्रीज क्या होता है? फ्रीज होता है जो आपको कॉलेज और ब्रांच मिली है उससे आप वेल सेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे पहले ही राउंड में मिल गया है, तो आप फ्रीज पे क्लिक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्लोट की, जो कि मेरे केस में भी था। तो जब मुझे आईआईटी पटना मिला तो मेरे इसके ऊपर काफ़ी सारी मेरी और प्रायोरिटी वाली ब्रांच थी। तो मैंने सोचा था कि अगर अपग्रेड होता है तो कॉलेज भी अपग्रेड हो, प्लस प्लस में ब्रांच भी अपग्रेड हो। मेरे केस में फिर मैंने फ्लोट को चुना। काउंसलिंग का सेकंड राउंड आया तो उसमें फिर मुझे अपग्रेड होके मिला आईआईटी पटना ही, लेकिन उसमें ब्रांच मिली सिविल। उसके बाद फिर थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, ऐसे ऐसे राउंड हुए, बट इसमें जो रैंक थी उसमें कोई चेंजेस नहीं आए।
जो मेरी अकॉर्डिंग टू माई रैंक जो थी उसमें ब्रांचों में कोई चेंज नहीं आया। तो मुझे सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में, फिफ्थ में मुझे पटना सिविल ही मिलती रही। क्योंकि होता क्या है कि लोग फिफ्थ राउंड में बहुत से लोग सीट विड्रॉ कर लेते हैं, बहुत से लोगों के पास ऑप्शन होते हैं। जैसे जिसके पास अपना नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करने का ऑप्शन होगा, जिसके पास अपना नेक्स्ट ईयर जेईई एडवांस देने का ऑप्शन होगा, तो वो अपनी सीट विड्रॉ कर सकता है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं अपने कॉलेज से, ब्रांच से सेटिस्फाइड नहीं होते आफ्टर फिफ्थ राउंड, तो 5वें राउंड में अपनी सीट विड्रॉ कर सकते हैं। तो लास्ट में जब देखा जाता है, कई बार ऐसा होता है, इस बार भी हुआ है कि बहुत से लोगों का जब सीट विड्रॉ होती है तो वो जो सीट बचती है वो खाली रहती है। अकॉर्डिंग जो और लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अगर उनकी चॉइस फिलिंग में कॉलेज ऑप्शन में होता है तो उन लोगों को वो चीज़ें अलॉट हो जाती हैं। बट इन माई केस मुझे सेकेंड राउंड से ही 6वें राउंड तक, फाइनल राउंड तक मुझे मेरी सेलेक्ट हुई IIT पटना सिविल। अब IIT पटना सिविल मेरी फाइनल है, इसी में मैं एडमिशन ले रहा हूँ। 24 से 29 के बीच में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू है और 30 से ऑनलाइन क्लासेस हैं। अभी तक जो IIT की वेबसाइट पे मैंने चेक किया हुआ है तो उसमें शो हो रहा है कि हो सकता पहला सेमेस्टर ऑनलाइन हो, या फिर अभी ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि हो सकता है कॉलेज जनवरी से फिर से ऑफलाइन में ओपन हो जाए। मैं आपको बता दूं, कॉलेज और ब्रांच लाइफ में उतना मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि अल्टीमेट आपको जो भी कॉलेज में मिलता है, आपको मेहनत तो वहाँ पे भी करनी पड़ती है अपने ब्रांच के इंक्लाइन में। कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की कोडिंग प्रोग्रामिंग कैसी है, वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, अगर उन स्टूडेंट्स के साथ आप अपने आप को भी अपग्रेड कर लेते हो कॉलेज में जाके, तो आपको लाइफ में कहीं पर कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। अगर आप किसी भी ब्रांच में या किसी भी कॉलेज में भी हो, वहाँ पे अपना बेस्ट दीजिए, निकल के उभरेंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को NIT मिलती है तो उससे वो संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में NIT के पैकेज इतने अच्छे लगते हैं एज कंपेरिजन टू IIT। वहाँ कॉलेज में 4 साल रह के करते क्या है, अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। अब बकाया लोगों को मिलता वही है जो उनकी मेहनत का होता है, चाहे वो किसी भी कॉलेज में हो, चाहे किसी भी IIT में, चाहे NIT में, चाहे IIIT में। कॉलेज कैंपस कैसा है, वहाँ का खाना कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, और आखिर अंदर से IIT होता कैसा है, इन सब पे वीडियो अभी इन फ्यूचर आएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और नए नए ऐसे वीडियो आपके पास आते रहेंगे कॉलेज से रिलेटेड, वहाँ के मैथ से, फैकल्टी से, अपॉर्चुनिटी से, फेस्टिवल से, इवेंट से। ऐसे बहुत सारे वीडियो अभी आने बाकी हैं इस चैनल पे। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। आपको कौन सा कॉलेज पसंद है और कौन सी ब्रांच, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। ऐसी अगले एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और मेहनत करते रहें। ओके, बाय।